डर नहीं लगता कि कोई डर क्या लगेगा? मुसलमान फतवा जारी कर देगा हमारे खिलाफ? कोई कर देगा तो कोई बात नहीं, मरने तो एक ही दिन मरना है। हनुमान चालीसा पढ़ा था, अपने मन से पढ़ा था। मन से पढ़ा मन था? से पढ़ा था। मन किसी में ने इच्छा कोई होती है, ज्यादा पूजा इच्छा अर्चना होती है। नमाज भी पढ़ता हूँ और क्या कहते हैं, ये भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं। क्यों? हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। जबरदस्ती पढ़वाया? नहीं 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 नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं, अपने आप ही पढ़ा था। रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। इफ्तिकार आरिफ ने एक शेर कहा था, जमाना हो गया खुद से लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूँ। लेकिन शायर साहब भूल गए कि जमाना आपको भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। यकीन ना हो तो अलीगढ़ के हस्तिनापुर गांव की ये कहानी ही सुन लीजिए। यहाँ कथित हिंदू सेना के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष सचिन वर्मा पर यह आरोप लगा है कि उनसे आधा दर्जन मुस्लिम समुदाय के लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जबरदस्ती की। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग काम दाम छोड़कर वीडियो पर एक दूसरे के परिवार को इज्जत से नवाजने लगे। खैर, यूपी तक की टीम ने जब इस मामले को लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मुस्लिम शख्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हम मर्जी से पढ़ते हैं। हस्तिनापुर के ही रहने वाले अख्तर कहते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा भी, और उन्हें किसी फतवे से डर नहीं। कल आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, क्या मन में धारणा है जो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा? कल हनुमान चालीसा का पाठ किया था, क्या था मन में जो हनुमान चालीसा का पाठ किया आपने? हनुमान चालीसा पढ़ा था, अपने मन से पढ़ा था। मन से पढ़ा? मन से पढ़ा था। किसी ने कोई ज्यादा इच्छा होती है। नमाज भी पढ़ता हूँ और क्या कहते हैं, ये भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं। क्यों? हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, हनुमान चालीसा जो मानते हैं तो जानते हैं, देवता एक ही है हमारे लिए। तो कितने लोग थे कल जो आपने पढ़ा था? थे 8-7 लोग थे। जबरदस्ती पढ़वाया? नहीं 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 नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं, अपने आप ही पढ़ा था। पहले भी पढ़ते हुए? हाँ, पहले भी पढ़ते हैं। मंगल को, जैसे मंगल सोमवार को आते हैं तो यहाँ आते हैं मंगल पे माथा टेकते हैं। हाँ जी, कहीं मजार पर जाते हैं या कहीं बात तो एक ही है। डर नहीं लगता कि कोई डर क्या लगेगा? मुसलमान फतवा जारी कर देगा हमारे खिलाफ? कोई कर देगा तो कोई बात नहीं, मरने तो एक ही दिन मरना है। वहीं इसी सवाल को लेकर जब हम अशफाक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम भाई हैं और हमारे बीच में धर्म को लेकर कोई मतभेद नहीं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, पूजा अर्चना किया, क्या कहना चाहेंगे? क्यों पढ़ा है, क्या था ऐसा? कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, अपनी मर्जी से जो भी करते हैं हम अपनी मर्जी से करते हैं, किसी का जोर नहीं हमारे ऊपर। हम सब भाई एक समान रहना चाहते हैं। मजहबी एक है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ऐसा कोई हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं, हम सब एक समान रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डर नहीं लगता कि जिहादी हमारे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे? डर का है कि हम अपने मर्जी से रहना है, गाँव में रहना है, देहात में रहना है, तो डरते हैं वो सिटी वाले डरते हैं। हमें क्या डर है? एक चीज़ बताइए, सिटी वाला कोई हमारे यहाँ हमारी छत पर छान नहीं है, कोई हमारे मकान को बनवाने जाए, बताइए। कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं? हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हनुमान नमाज भी पढ़ते हैं? नमाज भी पढ़ते हैं। अरे गांव से बाहर हमारी चावल है, उसके सर झुका के आते हैं हम तो। ये देवी देवता हमारे सभी के लिए एक समान है, किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका ही भला सोचते हैं। तो भैया कोई हमारे भाई भगवान का रूप है, ईश्वर अल्लाह सब एक ही समान है, एक ही रास्ते से जाएँ, एक ही रास्ते जाएंगे। केवल नीचे जाएंगे तो हमें अलग अलग कर दिया है तो इंसानी एक ही। तो इंसानियत की भावना पेश की आपने? इंसानियत की भावना पेश करना हम तो। और क्या क्या मुस्लिम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे हम तो नहीं, सब भाई एक समान रहें तो और अच्छी बात है। और भी मुस्लिम पूजा की है, जागृत करेंगे हम लोगों के लिए। और लोग करना चाहें खूब करें अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं हमें। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, वो भी आईपीसी की धारा 135 से 34, 295 ए के तहत। डीएसपी साहब ने तो एफआईआर पर तर्क ये दिया कि ये सब राजनीतिक फायदे और माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि राइट टू वर्शिप के तहत कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को मान सकता है, तब तक जब तक उसे कोई धर्म जबरदस्ती न मनवाया जाए। अगर पुलिस से हनुमान चालीसा पढ़ने वालों ने जबरदस्ती को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं की तो फिर आधार क्या है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी करने पर पता चला कि इगलास थाना क्षेत्र निवासी सचिन शर्मा के द्वारा अपने कुछ खास साथियों के साथ मिलकर, जो कि गैर समुदाय के हैं, एक धार्मिक स्थल पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसका वीडियो बनवाकर स्वयं सोशल मीडिया पर अपलोड करवाया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत चुनावी लाभ की दृष्टि से और माहौल खराब करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है।
परिणाम स्वरूप थाना इगलास पर सचिन शर्मा, दीन मोहम्मद, जमील अख्तर व अन्य कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल खराब करने का प्रयास करने के आरोप में सम्यक धाराओं में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खैर, एसपी साहब को अकेले ही हनुमान चालीसा पाठ में कॉन्स्पिरेंसी नजर नहीं आ रही। स्थानीय सपा नेता और पूर्व विधायक भी मानते हैं कि इसके पीछे राजनीति है। ये लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, हाईलाइट होने के लिए भाजपा की नज़र में आ जाए, क्योंकि भाजपा ऐसे लोगों को सम्मानित करती रही है, इसलिए इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता रहा है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहीं आरोपी कथित हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि लोगों ने अपनी मर्जी से हनुमान चालीसा पढ़ी और आगे भी बड़ा आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं अखिल भारतीय हिंदू सेना से जिलाध्यक्ष हूँ, अलीगढ़ से। कल आपने एक हनुमान चालीसा पढ़वाया था मुस्लिम लोगों के साथ में, जो कि वायरल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मन में इच्छा थी जो हनुमान चालीसा पढ़ाया गया? और मैंने जो कल हनुमान चालीसा का जो पाठ किया है मुस्लिम समुदाय के साथ, पहली बात तो उन्होंने अपनी इच्छा से किया था मेरे साथ में हनुमान चालीसा का पाठ। ये हमारे भारत में जो आतंकवादी वाले सोच हैं, जो जिहादी जैसे जमीरुल्लाह हैं, अलीगढ़ से विधायक हैं, वो आए दिन हमारे हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने उनको एक नसीहत दी है कि तुम्हारी समुदाय के लोग हमारे साथ भी हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रहे हैं। ऐसे जो आतंकवाद वाली सोच है ना, उनको मैंने सीधा चैलेंज किया, तुम्हारे समुदाय के लोग हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। और ये मुस्लिम जो हैं 2-4 पीढ़ी पहले ये हमारे भाई थे, अब ये भटक गए, मैं इनको सनातन धर्म में लाने का काम कर रहा हूँ। मेरा जो पढ़वाया गया हनुमान, हाँ इसलिए पढ़वाया गया। जबरदस्ती भी पढ़वाया? नहीं, जबरदस्ती नहीं, इनकी इच्छा थी, इसीलिए मैंने इनको पढ़वाया। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।